बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं सूरा असर को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करूंगा। अल्लाह ताला सूरा असर में फरमाते हैं, कसम है ज़माने की या तेज़ी से गुजरते हुए टाइम की, बेशक इंसान खसारे में है। लेकिन जब इंसान ये आयत पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं तो खसारे में नहीं हूँ, मैं तो अच्छा भला कमा रहा हूँ, अपने एक्सपेंस जो है मीट कर रहा हूँ और एट द एंड मैं कुछ सेविंग भी कर लेता हूँ। लेकिन जब वो थोड़ा गौर व फिक्र करता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वो सारे एक्सपेंस जो है वो मीट नहीं कर रहा है। यानी जब वो अपनी बॉडी को देखता है कि लंग्स जो हैं बॉडी को किस तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये किसी की देन ना हो तो फिर तो आपको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल से ही आपको जो है वो वेंटिलेटर या कुछ और मशीनरी जो है वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन आपका काम तो जो लंग्स कर रहे हैं और ये आप नहीं कर रहे हैं और ये किसी की देन है। इसी तरह से हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, जो है लिवर जो है ब्लड को फिल्टर कर रहा है, किडनी जो है वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह से बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो रहे हैं जो आप नहीं करते हैं, ये किसी की अता है, किसी की देन है, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो एक दरमियाने से हॉस्पिटल में भी सारा ये काम आप करवाएं तो 2 से 3 लाख रुपया डेली खर्चा आपका आएगा। और फिर जो है वो आप बेड पे भी होंगे, आप बेहोश भी होंगे, इस तरह से आप चलते फिरते सारी चीज़ें नहीं होंगी। और आप अर्न क्या करते हैं, मतलब जो है महीने में 2 लाख कर लेते हैं, 3 लाख कर लेते हैं, 5 लाख कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो डेली बेसिस पे लाखों लग रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है मैं कोई फ़ायदे में नहीं हूँ, मैं खसारे में हूँ। जितनी अल्लाह ताला की इन्वेस्टमेंट है या जितनी जो है वो अल्लाह ताला के एहसान है, उतना जो है आप रिटर्न जो है कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए भाई? अगर खसारे में है तो उससे निकलना तो ज़रूरी है। तो फिर अल्लाह ताला आगे वाली आयत में फरमाता है कि वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। ठीक है भाई, खसारे से निकलना है तो हम ईमान लाते हैं, अल्लाह पे ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पे ईमान लाते हैं, जो किताबें होती हैं उस पे ईमान लाते हैं, फरिश्तों में ईमान लाते हैं, आखिरत पे ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दूसरे नेक अमल जो बयान किए गए हैं उसको हम करते हैं। तो जब वो इस रास्ते पे चलता है तो फिर इस हदीस तक भी पहुंच जाता है कि एक दफा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। वो तो फिर कहेगा मैं कई दफा सुबहान अल्लाह कहता हूँ तो बहुत सारे जन्नत में दरख्त लगा लूंगा, तो इसका मतलब है कि रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है। फिर ये हदीस भी मिल जाती है कि अल्लाह ताला तो 700% रिटर्न दे देता है। तो उसको बहुत खुशी होती है कि जायज तरीके से दुनिया में तो 700% रिटर्न नहीं आता है, हार्डली कोई 5, 10, 20% रिटर्न आ रहा है, लेकिन 700% रिटर्न जो है वो मिल रहा है। फिर जब वो सूरह निसा की आयत नंबर 57 पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, मैं उनको जन्नत के बागों में दाखिल कर दूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। तो जब उसको इस आयत पे आता है तो फिर तो उसको इस बात की समझ भी आ जाती है कि भाई ये ईमान लाने से और नेक अमल करने से जो है अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, जो अता किया है, जो नेमतें हैं वो भी नहीं पूछेगा, बल्कि बहुत सारी और नेमतें दे रहा है। जन्नत के बागात दे रहा है, दूध की नहरें दे रहा है, शहद की नहरें दे रहा है। तो उसको समझ आ जाती है कि ये वाला जो है तरीका जो है ईमान लाना और नेक अमल करना जो है ये खसारे वाले ग्रुप से निकाल के प्रॉफिट वाले ग्रुप में दाखिल कर देगा। और फिर जब वो इस चीज को देखता है कि ये जल्दी काम करना चाहिए, टाइम बहुत कम है, क्योंकि जब अपनी बॉडी पे गौर करता है तो ये वाइटल ऑर्गन जो है लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी जो है ये ज्यादा देर वाले चलने नहीं है। 80 साल, 90 साल, 100 साल चल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं 200-300 साल चलते रहेंगे, ग्रेजुअली ये वीक होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं बने हैं, उसको इस चीज का अंदाजा हो जाता है। और जब वो सूरा अहकाफ की आयत नंबर 3 पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने जमीन आसमानों और उस मखलूक को जो इनके दरमियान है बरहक और एक मुद्दत खास के तयन के साथ पैदा किया है। तो उसको पता चल जाता है कि हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आए हैं। ठीक है, और इसी में हमने जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, इसी में हमने कमाई करनी है। ठीक है, तो इस बात की उसको समझ आ जाती है। जब इस बात की समझ आ जाती है तो फिर वो खुद भी अमल करता है और कोशिश करता है कि मैं दूसरों को भी बात बताऊं। ठीक है, तो फिर जब दूसरों को जाके ये बात बताता है
जैसे सूरा असर में भी है कि वो आपस में तलकीन करते हैं एक दूसरे को ईमान की और नेक अमल की, तो जाके बताता है कि देखो भाई, मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया है, मैंने क्वांटिटेटिव वे में चीज़ों को देख लिया है, मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया है, ये जो खसारे से निकल के प्रॉफिट वाले ग्रुप में आना है, ये आपको ईमान लाना और नेक अमल करना ही कर सकता है। तो जब ये दूसरों से बात करता है तो फिर दूसरे जो है वो कहते हैं कि भाई किस काम में पड़ गए हो, कहाँ के जो बागात मिलेंगे, कहाँ से आप जो प्रॉफिट वाले ग्रुप में आ जाओगे, कहाँ सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगेगा, कहाँ 700% रिवार्ड मिलेगा, तो आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो फिर जो है अगर ऐसा हो तो फिर उसमें आप सब्र करें, जो सूरा असर की जो है आखिरी पॉइंट है। इसी तरह से जो है अगर आप ये काम करते रहे हैं तो उसमें भी इस्तकामत इख्तियार करें, क्योंकि ये जो रिवॉर्ड मिलने वाला है दस्ती नहीं है, ये आपको ऑन द डे ऑफ जजमेंट जो है ये जन्नत के बागात जो है वो मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आपको सब्र करना है और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करनी है। तो मैंने सूरा असर में जो है क्वांटिटेटिव वे में चीज़ों को डिस्कस किया है और बताया है कि किस तरह से आप अपने लाइफ प्रोजेक्ट को खसारे से कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।